क्या ट्रॉन को इथीरियम किलर कहना चाहिए या नहीं, या कितना सही ये स्टेटमेंट है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ट्रॉन आखिरकार है क्या। ट्रॉन अपनी वेबसाइट पर अपने आप को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन की मदद से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंटरनेट को तेज करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। इस नेटवर्क को सितंबर 2017 में शुरू किया गया था। ये प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म के आसपास बनाया गया है। इथीरियम की तरह ट्रॉन नेटवर्क भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करता है और ये डैप फ्रेंडली भी है, यानी इसमें भी डिसेंट्रलाइज्ड एप्स होती हैं। लेकिन अक्सर ट्रॉन और इथीरियम को एक साथ जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है और कहा जाता है कि बताइए कौन सा बेहतर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रॉन बाद में आया और ट्रॉन में बहुत सारे एडवांटेजेस कुछ लोगों को लगती हैं कि उसमें है, जैसे कि स्केलेबिलिटी, ज्यादा एडवांस स्पेस और ज्यादा आगे बढ़ने की क्षमता ट्रॉन में कुछ लोग कहते हैं। वहीं कहा जाता है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन है नेटवर्क का। वो खुद को भी जब एक्सप्लेन करते हैं तो यही कहते हैं क्योंकि ट्रॉन पर यूजर्स कंटेंट को बना, शेयर या ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। वहीं प्रूफ ऑफ स्टेक का एक और वर्जन, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक जो है उसका इस्तेमाल ये करता है ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के लिए 27 सुपर रिप्रेजेंटेटिव्स, और इसे ब्लॉक में पैकेज इसे करते हैं और ये एसआर नेटवर्क में सुधार भी करते हैं। तो देखिए ये सारे कुछ फायदे हैं जो लोग गिनाते हैं ट्रॉन के, और इसीलिए कहते हैं कि ट्रॉन जो है वो इथीरियम किलर है। लेकिन कितनी सही ये स्टेटमेंट है ये बताने के लिए दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद चंद्रा, वीपी रिसर्च एंड स्ट्रैटेजी अर्थ आईडी, और साथ ही साथ मलिक कोटाडिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, को फाउंडर एंड चेयरमैन फिनोवेशन लैब्स। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मिस्टर चंद्रा, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या आप कहेंगे कि हाँ ट्रॉन इथीरियम किलर है? तो मेरे हिसाब से ट्रॉन को इथीरियम किलर कहना थोड़ा सा ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा। सोलाना को भी इथीरियम किलर कहा जाता है। अच्छा। तो बट मेरे हिसाब से इथीरियम विल बी द डिफॉल्ट सेटलमेंट लेयर ऑफ द इंटरनेट और फाइनेंशियल वर्ल्ड। उसकी रिप्लेसमेंट मैं नहीं मानता कि ट्रॉन है या फिर सोलाना है। और मलिक, आप क्या कहेंगे? तो मैं बिल्कुल अपने दोस्त शरद के साथ इस बारे में सेम राय रखता हूं। देखिए, जैसे शरद ने कहा, सोलाना है, कार्डानो है, ईओस है, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम में इन सबको इथीरियम किलर कहा गया। बट जैसे अगर आप वेब 2.0 का एग्जांपल ले तो 3 चीजें होती है जो एक इवेंचुअल विनर डिसाइड करता है या विनर्स डिसाइड करते हैं। पहला तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का परफॉर्मेंस, किसकी टेक्नोलॉजी सुपीरियर है। दूसरा होता है यूजर एक्सपीरियंस, कितना यूजर फ्रेंडली है, एटसेट्रा। और तीसरा जो हम अक्सर कम्युनिटी में बात करते हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट मिस कर जाते हैं, वो है नेटवर्क इफेक्ट। और अगर आप देखेंगे तो फेसबुक वाज नॉट द फर्स्ट और द लास्ट सोशल नेटवर्क। उसके पहले माइस्पेस वगैरह थे, उसके बाद भी बहुत सारे फेसबुक किलर्स आए विद बेटर टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइजेशन, यूजर कंट्रोल। बट फेसबुक आज तक इतना स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि एक नेटवर्क इफेक्ट है 2 बिलियन यूजर्स का। आपके सारे दोस्त, आपका सारा डेटा, कंटेंट सब वहां पे है, इसलिए निकलना थोड़ा नहीं, काफी मुश्किल हो जाता है। अगर आप वही एनालॉजी वेब 3.0 में ले तो आज की तारीख में 75% 3000 डी एप्स इथीरियम पे चलते हैं। अगर आप लॉक्ड इन वैल्यू ऑफ डीफाई स्टेकिंग देखें तो हाईएस्ट बाय अ माइल इथीरियम पे है। अगर आप हिस्ट्री देख ले, डेवलपर कम्युनिटी देख ले, ये सारे पैरामीटर्स ऑफ नेटवर्क इफेक्ट देख ले, तो मेरे हिसाब से तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑन दिस फैक्टर अलोन इथीरियम स्कोर्स फार मोर देन एनी ऑफ दीज अदर कॉम्पिटिटर्स। बट ये नहीं है कि आई थिंक सबके लिए कोई ना कोई स्पेस बनेगा। ये बहुत अर्ली डेज है, दे विल ऑल फाइंड देयर स्पेस। वहीं चंद्रा जी, कुछ लोग कहते हैं कि देखिए ट्रॉन जो है वो इंटरनेट का फ्यूचर भी है एक तरह से, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन उन्होंने बनाया इंटरनेट का, और इसलिए शायद उसके पास एक एज है ओवर इथीरियम। तो इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक यूज करते हैं जो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं है। कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ प्रूफ ऑफ वर्क में है। तो ऐसे ही आप उस स्केलेबिलिटी ट्रायलेमा में, जहां पे आप स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी और स्पीड देख रहे हैं, तो उन 3 पैरामीटर्स पे ये खरे नहीं उतरेंगे। उन मामलों में इथीरियम सही है। और ऐसे बहुत सारे ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल्स हैं सोलाना जिनकी स्पीड इनसे भी ज्यादा है। सोलाना की ट्रांजैक्शन पर सेकंड स्पीड 60,000 है, ट्रॉन की 2000 है। तो मैं नहीं मानता कि ट्रॉन हैज द राइट क्लेम टू से ओके दे आर द वंस इनेबलिंग डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन ऑफ द इंटरनेट, क्योंकि बहुत सारे चेन्स आएंगे, बहुत प्रोटोकॉल्स आएंगे। और जैसा मलिक ने भी कहा कि
एक को एग्जिस्टेंस होगा सारे प्रोटोकॉल्स का, और ज्यादा प्रोमिनेंट वही होगा जिसका नेटवर्क इफेक्ट ज्यादा होगा, जिसपे ज्यादा डैप्स बनेंगे, जिसपे ज्यादा डेवलपर एक्टिविटी होगी, उसी नेटवर्क का एडॉप्शन ज्यादा होगा। तो मलिक, आप इसे किलर कम और कॉपीकैट ज्यादा कहेंगे? जी, आई थिंक इसका जेनेसिस ही एज अ कॉपीकैट हुआ था। अगर आप इसकी कोर टेक्नोलॉजी वगैरह देख ले, नथिंग रॉन्ग, आई मीन फेसबुक भी इन अ वे कॉपीकैट ही था, कोई बहुत डिफरेंट या वो नहीं था माई स्पेस से। कुछ एक चीज आप अलग करते हैं वो पुराने पैरामीटर्स को लेके, अमेजोन को भी देख ले तो इट वाज अ कॉपीकैट, सो नथिंग रॉन्ग इन बीइंग अ कॉपीकैट। मगर हाँ, ये थोड़ा क्लेम करना कि वी आर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंटरनेट एक्सेट्रा, थोड़ा एग्जैजरेशन है, बट अगेन हर कोई करता है तो इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। द रियलिटी इज, जैसे मैं कहता हूं कि ये इसको हम शहर की तरह देखें। अगर दुबई का एग्जांपल ले लिया, अगर इथीरियम बुर्ज खलीफा है तो ये बुर्ज अल अरब होगा, परहैप्स समथिंग लाइक दैट, दे विल ऑल फाइंड देयर स्पेस। और मिस्टर चंद्रा, जैसे डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक की जब बात होती है तो उसके बारे में आप एक्साइटेड हैं जब ट्रॉन की बात हो तो? नॉट वेरी मच, क्योंकि डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक अगर आप देखें, टेरा लूना का जो एग्जांपल था जिसमें नेटवर्क को हॉल्ट कर दिया गया था, राइट। तो अगर आप सेंट्रलाइजेशन देखें तो डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक ज्यादा सेंट्रलाइज्ड, इसमें कुछ वैलिडेटर्स कंट्रोल करेंगे नेटवर्क को। अगर मार्केट कंडीशंस खराब होते हैं तो नेटवर्क को हॉल्ट किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। तो ये कंप्लीट डिसेंट्रलाइज मॉडल नहीं है। कंप्लीट डिसेंट्रलाइज मॉडल सिर्फ प्रूफ ऑफ वर्क है, जिसमें इथेरियम इज द राइट चॉइस। और अभी वो भले प्रूफ ऑफ स्टेक में जा रहे हैं तो उसमें करंट इथेरियम का स्टेटस और बिटकॉइन इज मोर डिसेंट्रलाइज्ड। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।